Good morning, dear students. Welcome to the online classes of FS Inter College देवरिया बरेली। तो प्रिय बच्चों, लेक्चर नंबर 11 में जो टॉपिक हमारा चल रहा था, इससे पूर्व लेक्चरों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसके अंतर्गत मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इस टेंस के जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उसको किस प्रकार हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रिय बच्चों, इसका जो फर्स्ट रूल होगा हमारा, यानी जब हिंदी वाक्य में क्या प्रारंभ में तथा नहीं शब्द बीच में आए, तो ये फर्स्ट रूल है। यानी जब हिंदी वाक्य में क्या प्रारंभ में लगा हुआ होगा और नहीं शब्द बीच में आएगा, तो हम उसको किस प्रकार उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रिय बच्चों, इसका स्ट्रक्चर मैं राइट करके बता रहा हूँ। तो सर, यानी फर्स्ट क्या हमको राइट करना है, कौन सा वर्ड राइट करना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी, प्रिय बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को राइट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद नॉट शब्द आ जाएगा, और जो मेन वर्ब होगी उसका थर्ड रूप यानी तीसरी अवस्था आ जाएगी, और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। इस बेस पे जो हिंदी वाक्य होगा उसकी हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो फॉर एग्जांपल, क्या प्रधानाचार्य जी ने आज नए चपरासी को नहीं बुलाया है। तो ये हमारा हिंदी वाक्य हो गया। क्या प्रधानाचार्य जी ने आज नए चपरासी को नहीं बुलाया है। तो यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट के स्थान पे है प्रधानाचार्य जी, तो यहाँ पर इनके अनुसार जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या आएगा, हैज़ आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी हो गया। नेक्स्ट नेगेटिव है तो नॉट वर्ड का यूज करेंगे। अब इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब क्या हमारी, बुलाना, तो कॉल, तो कॉल्ड हो जाएगा, ईडी लगा देंगे। अब न्यू पियन यानी कि ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो न्यू पियन। अब एडवर्ब ऑफ टाइम भी दे रखा है इसमें, कब, यानी टुडे, आज। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। अब प्रिय बच्चों, यहाँ पर आपको पी जो कैपिटल दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर पी कैपिटल क्यों बनाया, क्योंकि नियम हमारी ग्रामर का ये होता है, पंक्चुएशन का, कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, उसके बाद सारे स्मॉल बनते हैं। लेकिन नहीं, अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका लेटर जो है फर्स्ट कैपिटल बनता है। अब यहाँ पर जो प्रधानाचार्य वो एक रेस्पेक्टेड वर्ड है, यानी सम्मानीय शब्द है, तो इसलिए पी को यहाँ कैपिटल बनाया। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं किया है। हिंदी वाक्य हो गया प्रिय बच्चों। क्या शब्द जो है प्रारंभ में आ गया
और नहीं शब्द भी आया है दो के बीच में। तो अब यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे है थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया उन्होंने। तो उन्होंने के लिए प्रिय बच्चों हम लिखेंगे दे। अब दे के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। अब नहीं शब्द दे रखा है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, तो यहाँ पर हम जो है नॉट शब्द का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारी? समाप्त किया। तो समाप्त फिनिश, तो इसका हमें थर्ड रूप लगाना है, तो फिनिश्ड हो जाएगा। फिनिश्ड। ऑब्जेक्ट में क्या जा रहा है? अपना काम। अब यहाँ सब्जेक्ट दे है तो अपना की स्पेलिंग क्या लाएंगे दे के साथ? देयर। देयर वर्क, अपना काम। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था प्रिय बच्चों, क्या उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं किया है, तो उसकी हमने ट्रांसलेट कर दी हैव दे नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। ये कंप्लीट हो गई हमारी। तो इस प्रकार से जब कोई भी हिंदी वाक्य अगर क्या शब्द से शुरू होता है और उसके बीच में अगर नहीं शब्द आता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें से किसी एक वर्ब को राइट करना, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इस प्रकार से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट, तो प्रिय बच्चों सेकंड रूल हमारा क्या होता है कि जब हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड तथा नहीं शब्द यानी नॉट भी अगर बीच में आता है तो उस वाक्य की हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तो हम यहाँ रूल राइट कर रहा हूँ। जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड तथा नॉट दोनों ही बीच में आए, तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड को हमें राइट करना जो हिंदी वाक्य में होगा। तो ये हमारा क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। क्वेश्चन वर्ड हैज़ हैव, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल, ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आई है। तो प्रिय बच्चों ये हमारा हिंदी वाक्य हो गया, ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आई है। तो यहाँ देखो दोनों शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों क्वेश्चन वर्ड है और नहीं नेगेटिव शब्द है यानी एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को तो हमें स्टार्टिंग में राइट करना है, तो वाई। अब ट्रेन, एक ही ट्रेन की तो बात हो रही है सेंटेंस के भाव में, तो हमें क्या करना है? हैज़ का यूज करना है। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया? द ट्रेन। नेगेटिव है नॉट, वर्ब थर्ड आना हो गया, तो कम केम कम, कम केम कम। इस नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अदर वर्ड आया प्लेटफॉर्म पर, तो एट द प्लेटफॉर्म। अब इसके बाद बचा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम यानी अभी तक, टाइम का बोध हो रहा है तो अभी तक के लिए हम लिखेंगे यट यानी अभी तक। तो इस प्रकार से हिंदी वाक्य था ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आई है, तो भाई हैज़ द ट्रेन नॉट कम एट द प्लेटफॉर्म यट। तो इस प्रकार से ये जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट प्रिय बच्चों कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रिय बच्चों आपने अपना कक्षा कार्य
पूरा क्यों नहीं किया है। तो ये हिंदी एग्जाम्पल हो गया प्रिय बच्चों, आपने अपना कक्षा कार्य पूरा क्यों नहीं किया है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है हमको, क्यों। तो इसकी स्पेलिंग पहले हमें राइट करना है बेस स्ट्रक्चर के बेस पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाई। अब सब्जेक्ट में है आप, तो यू माने होता है आप या तुम, तो यहाँ आएगा है, वो यहाँ आ चुके। अब नेगेटिव वर्ड भी है नॉट। इसके बाद में मेन वर्ब क्या है, पूरा करना, तो कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट पे क्या है, अपना कक्षा कार्य, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ यू के साथ क्या लगाएंगे हम, योर क्लास वर्क, अपना कक्षा कार्य। तो इस प्रकार से जो हमारा हिंदी वाक्य था, आपने अपना कक्षा कार्य पूरा क्यों नहीं किया, ट्रांसलेट कर दिया हमने, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर क्लास वर्क। तो इस प्रकार से अगर किसी भी हिंदी वाक्य में अगर क्वेश्चन वर्ड और नॉट दोनों अगर बीच में आ जाते हैं, तो हमें इस बेस पर, इस स्ट्रक्चर के बेस पर जो है उसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, तो प्रिय बच्चों, अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, जब हिंदी वाक्य में कौन या किसने और नहीं शब्द भी आए, तो हम क्या करते हैं, जब हिंदी वाक्य में हु भी होगा और नॉट भी होगा, ठीक, यानी किसने और नहीं, तो हम उसको किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उस वाक्य को। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा प्रिय बच्चों, हु हैज़ वर्ब थर्ड, सॉरी नॉट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक। एग्जाम्पल, तुम्हारा तुम्हारी सहायता किसने नहीं की है, ठीक। तो हिंदी वाक्य था, तुम्हारी सहायता किसने नहीं की है, ठीक। तो किसने शब्द आ गया, हु का यूज़ करेंगे, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के स्थान पे, तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, मैंने स्ट्रक्चर में राइट किए, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट नेगेटिव भी है, तो नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, सहायता करना, तो हेल्प होता है फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी ईडी लगा देंगे, सेकंड और थर्ड बन जाएगी। ऑब्जेक्ट में जा रहा है यू, यानी कि तुम्हारी। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था, तुम्हारी सहायता किसने नहीं की है, तो बन गया इंग्लिश में ट्रांसलेट, हु हैज़ नॉट हेल्प्ड यू। इस प्रकार से हु और नॉट वाला भी सेंटेंस क्लियर हो गया। तो प्रिय बच्चों, वाचिंग फॉर थैंक्स, दिस वीडियो इज गुड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।